2500 रुपए देगी। अरे 100 दिन में तो प्रक्रिया चालू हो गई। आप तो 11 साल थे, आपने 1000 रुपए दिल्ली में घोषणा की, महिला को वो ना दे पाए। पंजाब में तो आपकी पूर्ण सरकार है, ना वहां पर एलजीआर रगड़ा है, ना किसी सीएम पूर्णतः गृह मंत्री आपका है। वहां पर क्यों नशे का कारोबार चल रहा है और क्यों नहीं वहां पर महिला को 1000 रुपए दिए? महिलाओं को देने की बात कही थी, वो विलुप्त हो चुका है, वो विषय उस पर बात ही नहीं करना चाहते। आयुष्मान योजना को लागू करने की बात कही गई थी। आयुष्मान योजना में जो उसके क्रियाकलाप है, जो टर्म और कंडीशन है, वो इतनी क्रिटिकल, इतनी टफ है कि उसे शायद ही कोई फुलफिल कर पाए। 2500 रुपए महज उन महिलाओं को देने की बात मुझे लगता है शायद सरकार ने स्वीकार किया, जिनके पास जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो बहुत सारी चीजें आपने गलत कह दी, झूठ कह दी, और अब आप उस चीज को बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। लोग अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को याद कर रहे हैं। आप देखेगा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पुनः पूरे दमखम के साथ कौन से बंद कर दिए, जो कह रहे हैं कि झुग्गी, अरे भैया आप रेलवे लाइन पर कब्जा करोगे, 50 सालों तो आप कब्जा खिला रहे हो। आप कह रहे हो पक्के मकान, आपने क्यों नहीं दिया उनको जमीन मुआयना करे? और अशोक विहार में तो पूछ रही है ना कि 11 साल थी आप सरकार। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बिल्कुल याद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए झुग्गियां तोड़ रहे हैं आप। जो लोग 40-50 सालों से किसी एक निश्चित स्थान पे रह रहे थे, वो तोड़े जा रहे हैं। मतलब जब आप पहले चुनावों के समय तो आपने कहा था कि झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएगी, तो अब क्या हो रहा है? ये क्या बात हुई? ठीक है, आप अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों के लिए एक स्थान भी तो सुनिश्चित करें जहां वे अपने आजीविका के लिए अपना रोजगार कर सके। स्थान दिया तो है, अलग जाके दिया तो हम इसका जवाब लेंगे, आपके पैनलिस्ट से जवाब लेंगे। एक बार आप सरकार के 100 दिन दिल्ली में कैसे देखते हैं एक आम जनता? हम बारी बारी से बात करेंगे। देखिए, जो 100 दिन की बात आ रही है, जो अतिक्रमण हटा है तो दिल्ली के हित के लिए हटा है। जो रेलवे लाइन पर अतिक्रमण था, जो विपक्ष आज घड़ियालू आंसू बहा रहा है कि जहाँ झुग्गी मकान, अरे भैया कौन सी झुग्गी टूटी है? जो जहाँ पर अतिक्रमण था, जहाँ पर रेलवे की जमीन थी या ग्राम सभा की जमीन थी, जहाँ पर अनऑथराइज थी, वो झुग्गियां टूटी तो दिल्ली के डेवलप के लिए टूटी है। और 100 दिन का जो एजेंडा तैयार किया था महिलाओं के सम्मान के, 100 दिन का जो काम करने की गति थी, उसमें 100 दिन के काम में रेखा गुप्ता सरकार, जितने भी मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, अपने क्षेत्र में नाले की सफाई हो, पानी की व्यवस्था करने को हो, तो जो 11 साल, जो 15 साल काम ना कर पाए, वो 100 दिन का हिसाब मांगते, 100 दिन हिसाब मांग रहे, तो शर्म आनी चाहिए। जो बात करते हैं आज उनके घोटाले, जो क्लासरूम के घोटाले मिल रहे हैं तो बात कर रहे हैं, जो शराब घोटाले में अंदर गए वो बात कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ने जो विश्वास रखा है, अभी तो 100 दिन का एजेंडा, अब आने वाले महीनों में देखना दिल्ली सरकार के जो काम थे। आयुष्मान योजना 70 साल के लागू कर दी, जो इन्होंने अटकाए रखी, जो काम न कर पाए उस महिलाओं को बगाने का काम किया, डीटीसी का भट्टा गोल किया और डीटीसी कर्मचारी को पक्का ना कर पाए, तो 100 दिन का हिसाब मांगने वाले विपक्ष का जो करारा जवाब था और जनता ने करारा जवाब देकर बाहर रखा है, तो दिल्ली की जनता ने विश्वास रखा और दिल्ली की जनता देख रही है। और दिल्ली की जनता आने वाले 5 सालों के बाद 100 दिन का तो जनता जनार्दन है। हम बारी बारी से लेंगे, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं दिल्ली सरकार के 100 दिन? लोग अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को याद कर रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे चुनाव में किए थे, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बिल्कुल याद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए झुग्गियां तोड़ रहे हैं आप। जो लोग 40-50 सालों से किसी एक निश्चित स्थान पे रह रहे थे, वो तोड़े जा रहे हैं। मतलब जब आप पहले चुनावों के समय तो आपने कहा था कि झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएगी, तो अब क्या हो रहा है? ये क्या बात हुई? ठीक है, आप अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों के लिए एक स्थान भी तो सुनिश्चित करें जहां वे अपने आजीविका के लिए अपना रोजगार कर सके। स्थान दिया तो है, अलग जाके दिया तो हम इसका जवाब लेंगे, आपके पैनलिस्ट से जवाब लेंगे। एक बार आप अपनी बात पूरी करिए। अरविंद केजरीवाल जी ने, जिनके पास घर नहीं था, जिनके पास रहने के लिए स्थान नहीं था, उनके लिए शेल्टर होम बनाए थे। वहां पर रात्रि के समय वे अपना समय व्यतीत कर सकते थे, रोजगार के नए नए अवसर प्रदान किए थे। चाहे वो डीटीसी ने महिलाओं के लिए देखिए मार्शलों की नियुक्ति की थी, पानी फ्री था, बिजली सहूलियत दी थी, तो बहुत सारे काम वाईफाई। मार्शल तो उसी टाइम से धरने पर बैठे हैं, अभी भी धरने पर चल रहे हैं, तो जवाब लेते हैं हम। यही वीडियो बनाया, ये विपक्ष इतना प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, जो झूठ का पुलिंदा आज भी इनका खत्म नहीं हुआ। जो कहते हैं हमने मार्शल लगाए थे, मार्शल किसी सरकार में हटाए? भारतीय जनता पार्टी 100 दिन की सरकार है, उन्होंने नहीं हटाए। मार्शल को हटाने वाला, महिलाओं को बेघर करने वाला, महिलाओं को सम्मान न देकर उनको ठुकराने वाली ये सरकार थी। और जो ये कहते हैं शेल्टर होम कौन से बंद कर दिए, जो कह रहे हैं कि झुग्गी, अरे भैया आप रेलवे लाइन पर कब्जा करोगे, 50 सालों तो आप कब्जा खिला रहे हो। आप कह रहे हैं पक्के मकान, आपने क्यों नहीं दिए उनको जमीन मुआयना करे? और अशोक विहार में
फेस जनता तो पूछ रही है ना कि 11 साल थी आप सरकार, ये सरकार पूरे 3 टर्म रही है, जो जब काम नहीं करे। आज कहते हैं अरे अरविंद केजरीवाल का नाम भी पसंद ना करती है, सरकार जानती है, और ये जनता जो आज देख रही है। और जो आप अतिक्रमण के नाम पर अपने आपका राजस्व कमाते थे, तो आपने क्यों नहीं पक्के मकान दिए उनको, क्यों उनको सुनिश्चित जगह की नहीं दी? आज अब जाबर कह रहे ना झुग्गी परिवार है, क्यों नहीं? 11 साल इनका कहना है कि 11 साल केजरीवाल सरकार थी तो झुग्गी में ही रखा उन लोगों को, उनको पक्के मकान क्यों नहीं दिए? क्वेश्चन तो है ये जनता का। देखिए, उनका स्थान नहीं छीना गया था और वे सुचारू रूप से अपना जो भी आजीविका के झुग्गी के बदले पक्का मकान केजरीवाल भी तो जीत सकते थे ना, इनका क्वेश्चन यही है। हाँ, इसके लिए कुछ टर्म और कंडीशंस होती है, जिसमें देखिए दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे अगर आप कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो एलजी साहब की अनुमति, ये सब। तो भारतीय जनता पार्टी ने बाधा उत्पन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी बात, बाधा कहाँ से उत्पन्न करेंगे? उनके तो बहुत ही कम लोग देखिए, दारू का विषय तो मैं उससे पहले आपको क्लियर कर दूं। चुनाव के समय 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात कही थी, वो विलुप्त हो चुका है वो विषय, उस पर बात ही नहीं करना चाहते। आयुष्मान योजना को लागू करने की बात कही गई थी। आयुष्मान योजना में जो उसके क्रियाकलाप है, जो टर्म और कंडीशंस है, वो इतनी क्रिटिकल, इतनी टफ है कि उसे शायद ही कोई फुलफिल कर पाए। 2500 रुपए महज उन महिलाओं को देने की बात मुझे लगता है शायद सरकार ने स्वीकार किया, जिनके पास जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो बहुत सारी चीजें आपने गलत कह दी, झूठ कह दी, और अब आप उस चीज को बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। लोग अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को याद कर रहे हैं। आप देखेगा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पुनः पूरे दमखम के साथ वापसी करेगी और लोगों को अरविंद केजरीवाल जी के महत्व का भी पता चल गया। देखिए, इतने जनता ने वो जो कह रहे हैं कि जो एमसीडी में सरकार थी, कूड़े पार हटा देंगे, इन्हीं के पास से छोड़ के भाग गए। और इनके ही साथीगण जो मुकेश गोयल जी, इनके बड़े चहेते बनते थे, कांग्रेस छोड़कर आए थे, वो अपना एक नया गठबंधन बनाए थे, 15 निगम पार्षद एक नई पार्टी बनाई। तो आपका उदय का जो उदय था वो सूर्यास्त। और जो बात करें ना 2500 रुपए देने की, अरे 100 दिन में तो प्रक्रिया चालू हो गई। आप तो 11 साल थे, आपने 1000 रुपए दिल्ली में घोषणा की, महिला को वो ना दे पाए। पंजाब में तो आपकी पूर्ण सरकार है ना, वहां पर एलजीआर रगड़ा है ना, किसी सीएम पूरा पूर्णतः है, गृह मंत्री आपका है। वहां पर क्यों नशे का कारोबार चल रहा है, और क्यों नहीं वहां पर महिला को 1000 रुपए दे दिए जाते? और जो आप कहते शराब की नीति बनाने के लिए तो आपको किसी ने, आप किसी डीडीए के अधिकारी के या डीडीए के पर्सन के पास गए हो कि हमें झुग्गी के बदले मकान दे दी जाए, हम गरीबों को बसाने, एक योजना तो बता दीजिए। आप कभी किसी के घर पे गए हो, किसी शहरी विकास मंत्री के पास गए हो, किसी एजुकेशन मिनिस्टर के पास गए हो, कभी आपने स्कूल की नींव रखने के लिए बात की हो? जो हर एक चीज पर रंगा लगाकर, और जनता ने इनके मुंह पे करारा तमाचा मारा। और यही जहाँ पर कहते ना, मैंने झुग्गी में केजरीवाल को याद तो कर रहे हैं ना जनता? देखिए, याद कर रहे हैं वो लोग, चुनिंदा लोग कर रहे हैं जो उस झुग्गी के ठेकेदार बनते थे, जो रोड पर झुग्गी डलवाकर राजस्व कमाते थे। उनकी दुकानें बंद हो रही है, उनके राजस्व बंद हो रहे हैं, तो उनको तो लगेगा फ्री का माल तो सबको अच्छा लगता है, फ्री की रोटियां बंद हो रही है तो सबको पेट में दर्द हो रहा है। रेहड़ी पटरी वाले जो भाई काम कर रहे हैं, उन्होंने किसी ने रोका। और एमसीडी में जो कह रहे हैं, कितने एमसीडी की रेहड़ी पक्की की हो, किसी आप 25,000 रुपए की दुकान, अगर एक दुकानदार बैठा है उसके सामने रेहड़ी लगाकर उसका दुकान का सुचारू रूप से काम हो, रेहड़ी भी चले और दुकान भी चले, ये भारतीय जनता पार्टी और विकास का काम है। इनके लिए पेट का दर्द बना हुआ है, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से दिल्ली के चहुमुखी विकास के लिए बनी है। एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन चुका है और दिल्ली में सरकार जनता के आशीर्वाद से बनी है, 7 एमपी है। तो इनको सिर्फ जो विपक्ष का काम होता है, जो आज बात कर रहे हैं, इतने मर्द है जो केजरीवाल जी और कंपनी के भाई कह रहे हैं, तो पंजाब में एक सरकारी स्कूल की कायाकल्प दिखा दे, एक अच्छा हॉस्पिटल बता दे कि हमने पंजाब में भगवंत मान सरकार ने एक नया मेडिकल कॉलेज खोला, बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। सिर्फ झूठ की बलंदा बनाने वाली ये सरकार है। ये झाड़ू की दिल्ली में तिल्ली अभी बिक्री है, और अभी पंजाब में भी देखना जब ये इनका बुरा हाल होने वाला है। क्या कहते हैं आप? एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुख देता है। याद के संदर्भ में आपने क्वेश्चन कर दिया था इसलिए उनका आंसर आ गया। नहीं, उनको मैंने कहा ना, मैं उनकी तो देखिए, यातायात के संदर्भ में महिलाओं का जो सफर फ्री हुआ, इतनी बड़ी अच्छा डिसीजन था ये दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार का। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर अधिकांश महिलाएं कारखानों में काम करती है। उनकी जो सैलरी है 7,000 रुपए महीना, 8,000 रुपए महीना, मैक्सिमम 10,000 रुपए महीना उनको मिलते थे।
उनके आने जाने में 1,500-2 हजार रुपए लग जाते थे, पहले की मैं जिक्र कर रहा हूँ। केजरीवाल सरकार के आने के बाद जैसे उनका सफर फ्री हुआ, उनके 2,000 रुपए सफर में बचने लगे। अब मेरे भाई कहेंगे 2,000 रुपए क्या होते हैं। मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ कि जब गरीब के घर में 2,000 रुपए बचते हैं ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। जब एक आम आदमी घर में 20 रुपए की मूंगफली भी लेके आता है ना, बच्चों में बांटता है, खिलखिला उठते हैं वो।